हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं अपने स्पोकन बैच का डे 36, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और उसके 30 सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम उनको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है फ्यूचर इंडेफिनाइट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, और वहाँ पर हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर पर 30 सेंटेंसेस के बारे में। कितने सेंटेंसेस करेंगे? 30 सेंटेंसेस के बारे में। ये हमारा स्पोकन बैच है, आपको पता है, और डे 36 है, यानी कि आज हमारा डे 36 है। इससे पहले 35 जो आपके डेज हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं। बहुत डिटेल में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनको एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन अगर आप अभी तक नए हैं और अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कि आप कैसे यूज़ करते हो इसको। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। कौन सी आती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब क्या है, यहाँ पर विल का यूज़ होगा, शैल का यूज़ बहुत कम होता है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि अब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में विल का। शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाती है मेन वर्ब। क्या आ जाती है? मेन वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो भी कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसी फॉर्म आ जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो ये तो बात हो गई फ्यूचर इंडेफिनाइट के स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल की, यानी कि अफर्मेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव की। तो अगर मैं नोट्स की बात करूँ, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। नंबर 1, यूज़ विल विद ऑल सब्जेक्ट्स इन मॉडर्न इंग्लिश। वो आपका चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई नेम हो, और या फिर दे हो। इन सभी के साथ हम यूज़ किसका करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। क्यों? मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। पहले क्या होता था? पहले आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ किया करते थे, लेकिन अब शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। अब हम सभी के साथ यूज़ करेंगे विल का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि जो टेंस होता है वो ऐसे एक्शंस को भाई रिप्रेजेंट करता है, बताता है जो फ्यूचर में होंगे, यानी कि हुए नहीं हैं, हो चुके नहीं हैं, अब जो होने वाला है। यानी कि फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में इसको आइडेंटिफाई करना बता देता हूँ कि कैसे आप इसको पहचानते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके ऊपर हेडिंग क्या दिख रही है आपको? हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय गा, गी, गे आते हैं। मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, गा, गी, गे, इस तरीके से हम यूज़ कर देते हैं। नंबर 2, जैसे वह स्कूल जाएगा, लास्ट में क्या आ गया? गा। तो वह के लिए ही, और ही के साथ विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। फिर हम बात करते हैं, यह किसी काम के भविष्य में होने को दर्शाता है कि भविष्य में ये काम होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में, बात करते हैं। एक्सरसाइज को करते हैं बिल्कुल डिटेल में। देखिए
मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विल आ जाएगा, और विल के बाद आ जाती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका आ जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का, क्योंकि अफर्मेटिव है। तो याद रखिएगा ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं भाई, एक्सरसाइज को अपनी शुरू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हेडिंग डली हुई है एक्सरसाइज, और इससे रिलेटेड हम 30 सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करूँगा। लास्ट में क्या आया? गा, और गा, गी, गे। अगर इनमें से कोई दिख जाए तो वो फ्यूचर होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। मैं के लिए आता है आई, और सभी के साथ हमें यूज़ किसका करना है? विल का। आई विल कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू तुम्हें, इन द इवनिंग। मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि हमारा हुआ आई के बाद हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया, फिर जो कॉल थी आपकी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। किसको कर रहा है? तुम्हें कर रहा है, तो यू इन द इवनिंग, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं नंबर 2। वह तुम्हारी होमवर्क में मदद करेगी। आ गया ना गी, पहले गा फिर गी, तो यही पहचान है हिंदी की। तो देखिए वह तुम्हारी होमवर्क में मदद करेगी, करेगी के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, और शी के साथ विल, और यहाँ पर जो ये हेल्प है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी? तुम्हारी। शी विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, शी विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। वह तुम्हारी होमवर्क में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नंबर 3 की। वे अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे आगे, समझ में आ गया? तो देखिए वे के लिए आ जाता है यहाँ पर दे, और दे के साथ भी विल, विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ पर? द ताजमहल। कब? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जाएंगे। तो वे अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे, दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, टुमारो, सून, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। ये आपको दिख जाए तो ये आसान कर देते हैं पहचानना कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। देखिए नंबर 4, 5 और 6 हमारा क्या कहता है सेंटेंस। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है 4 की। हम कल अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हम कल अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो हम के लिए आ जाता है वी, और मॉडर्न इंग्लिश में वी के साथ भी विल आता है। स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी विल स्टार्ट आवर न्यू प्रोजेक्ट टुमारो। देखिए नेक्स्ट मंथ आ रहा था, अब क्या आ गया? टुमारो, यानी कि आने वाला कल। जो भी आएगा क्या हो जाएगा? आने वाला कल। और अगर येस्टरडे की बात हो जाती तो वो बीता हुआ कल हो जाता। अब नंबर 5 की बात कर लेते हैं भाई। नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। वह इस साल एक नई कार खरीदेगा। अभी खरीदी नहीं है, खरीदेगा। तो यानी कि वह के लिए आ जाता है ही, और ही के साथ विल। बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? अ न्यू कार। कब? दिस ईयर। वह इस साल एक नई कार खरीदेगा, ही विल बाय अ न्यू कार दिस ईयर। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6, अध्यापक यह अध्याय फिर से समझाएंगे गे। तो अध्यापक के लिए आ जाता है द टीचर, और इसके साथ हमने विल का यूज़ किया। एक्सप्लेन, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। द टीचर विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन। तो यानी कि फिर से के लिए हमने क्या यूज़ किया? अगेन। तो अध्यापक यह अध्याय फिर से समझाएंगे, द टीचर विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट के बारे में। तो नंबर 7 क्या कह रहा है? तुम्हें अगले हफ्ते अपना परिणाम मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, सून। याद रखिएगा, तो जैसे ही आपको मिला नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यू, यू के साथ विल, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
योर रिजल्ट नेक्स्ट वीक। तुम्हें अगले हफ्ते अपना परिणाम मिलेगा। यू विल गेट योर रिजल्ट नेक्स्ट वीक। बात समझ में आई? भाई बात समझ में आ रही है और पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ तो मेंटर एनएसए को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 8 के बारे में। मेरे माता पिता बैठक में शामिल होंगे, मतलब जो मीटिंग है उसमें मेरे माता पिता भी शामिल होंगे। तो माई पेरेंट्स, अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा यहाँ पर विल ही। तो देखिए माई पेरेंट्स विल अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द मीटिंग। मेरे माता पिता बैठक में शामिल होंगे। माई पेरेंट्स विल अटेंड द मीटिंग। अब नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, हम तुम्हारा जन्मदिन घर पर मनाएंगे। कहाँ पर मनाएंगे? घर पर। मना नहीं है, मनाएंगे। तो हम के लिए आ जाता है वी और वी के साथ विल। सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसका जन्मदिन है? तुम्हारा। तो वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे एट होम। हम तुम्हारा जन्मदिन घर पर मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे एट होम। नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, वह पार्टी के लिए केक बनाएगी। मतलब जब पार्टी होगी जब वो केक बनाएगी, अभी नहीं बनाया है तो बनाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब बनाएगी शी विल बेक आपकी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ केक फॉर द पार्टी। वह पार्टी के लिए सॉरी बच्चा पार्टी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। शी विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। वह पार्टी के लिए केक बनाएगी। अब देखिए नंबर 11 की बात करते हैं। नंबर 11 क्या कह रहा है, वह तुम्हारे कुत्ते की देखभाल करेगा। वह तुम्हारे कुत्ते की देखभाल करेगा। करेगा फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहा है। तो वह के लिए ही लड़का है। विल टेक केयर, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर डॉग। वह तुम्हारे कुत्ते की देखभाल करेगा। ही विल टेक केयर ऑफ योर डॉग। तो ये तो बात हो गई नंबर 11 की। अब हम बात कर लेते हैं 12, 13 एंड 14 के बारे में। देखिए ये क्या कहते हैं हमारे सेंटेंसेस, इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नंबर 12 है हमारा, वे पार्क में फुटबॉल खेलेंगे। अभी नहीं खेली, खेलेंगे। तो वे के लिए आ जाता है दे। विल प्ले हो जाती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुटबॉल इन द पार्क। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर चलता आ रहा है हमारा। तो देखिए सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स आ गए। तो वे पार्क में फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल इन द पार्क। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 13 की। कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। द कंपनी विल, और ये लॉन्च हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। नंबर 14, मैं अपने दोस्त को पत्र लिखूंगा। मैं अपने दोस्त को पत्र लिखूंगा। आई विल राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई अ लेटर टू माई फ्रेंड। किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है। तो मेरे के लिए हम क्या लगा देते हैं? माई। आई विल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को पत्र लिखूंगा। नंबर 15 की बात करते हैं। नंबर 15 क्या कह रहा है, तुम जल्दी अंग्रेजी सीखोगे। अगर आप लोग इन जो वीडियोस हैं आपके लिए, जो 90 डेज़ का कोर्स मैं लेकर आया हूं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझकर करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये बात सच हो जाएगी, तुम जल्दी अंग्रेजी सीखोगे। तो तुम के लिए यू विल लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश क्विकली। तुम जल्दी अंग्रेजी सीखोगे। यू विल लर्न इंग्लिश क्विकली। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। किस किस के बारे में?
नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो देखिए नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, वह शाम को बाजार जाएगी। जाएगी यानी कि लड़की है तो शी विल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द मार्केट इन द इवनिंग। वह शाम को बाजार जाएगी, अभी गई नहीं है। शी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। कब जाएगी? इवनिंग में, तो इन द इवनिंग। 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्या कह रहा है हमारा, हम आज रात नई फिल्म देखेंगे। तो हम के लिए लग जाता है वी विल वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आ न्यू मूवी टूनाइट। कब देखेंगे? आज रात को। तो आज रात के लिए हम यूज़ करते हैं टूनाइट का। नेक्स्ट की बात कर लें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है 18, वह तुम्हें ईमेल भेजेगा। वह तुम्हें ईमेल भेजेगा, तो ही विल सेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू एन ईमेल। और ईमेल में आपका वोवल यूज़ हो रहा है, और वोवल से पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एन का। तो वह तुम्हें ईमेल भेजेगा, ही विल सेंड यू एन ईमेल। नंबर 19 की बात कर लेते हैं। नंबर 19, दुकान कल सुबह 10 बजे खुलेगी। कल सुबह, फ्यूचर की बात हो गई, 10 बजे खुलेगी। तो द शॉप विल ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट 10 AM टुमोरो। जो आने वाला कल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे टुमोरो का। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 20, 21 एंड 22 की, क्योंकि हमें तो 30 करने हैं भाई। कमी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। मुझसे पहले कोशिश करो बिना इसको देखे कि क्या आप अब ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले 19 सेंटेंसेस कर चुके हैं, और इससे पहली वीडियोस में भी मैंने आपको, मतलब जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी 8 से 10 सेंटेंस वहाँ पर कराए थे। चलिए नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, मैं दोपहर के खाने के बाद तुमसे मिलूँगा। जब दोपहर को खाना खा लूँगा उसके बाद तुमसे मिलूँगा। तो आगे की बात हो गई। तो मैं के लिए आई विल मीट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किससे? तुमसे। यू आफ्टर लंच, खाने के बाद। आफ्टर लंच मतलब खाने के बाद, बिफोर लंच खाने से पहले। तो यहाँ पर बात हो गई, मैं दोपहर के खाने के बाद तुमसे मिलूँगा। आई विल मीट यू आफ्टर लंच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 21, वे आज रात देर से पहुँचेंगे। वे आज रात देर से पहुँचेंगे। तो दे हो जाएगा वे के लिए, विल अराइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट टूनाइट। दे विल अराइव लेट टूनाइट। तो यहाँ पर वे आज रात देर से पहुँचेंगे। नेक्स्ट की बात करूँ यदि मैं यहाँ पर नंबर 22 की, वह लाल ड्रेस पहनेगी। मतलब अब आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं तो वह कौन सी ड्रेस पहनेगी, तो आप बताएंगे वह लाल ड्रेस पहनेगी। फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहनेगी तो लड़की है, शी विल वियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आ रेड ड्रेस। शी विल वियर आ रेड ड्रेस, वह लाल ड्रेस पहनेगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 23 की। हम इस सप्ताहांत अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे, मतलब इस वीकेंड पर। तो हम के लिए आ गया वी, उसके बाद विल, विजिट आपकी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। हम इस सप्ताहांत अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे। तो वी विल विजिट आर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। आइए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 24, 25 एंड 26 एंड 27 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहते हैं, फटाफट से समझते हैं। नंबर 24, वह टूटी हुई कुर्सी को ठीक करेगा। वह टूटी हुई कुर्सी को ठीक करेगा। तो वह के लिए ही विल फिक्स, ठीक करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ब्रोकन चेयर। वह टूटी हुई कुर्सी को ठीक करेगा, ही विल फिक्स द ब्रोकन चेयर। बात समझ में आ गई होगी। नंबर 25, मैं परीक्षा के लिए मेहनत से पढ़ाई करूँगा। मैं के लिए आई विल स्टडी हार्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। मैं परीक्षा के लिए मेहनत से पढ़ाई करूँगा, यानी कि कड़ी मेहनत करूँगा।
आई विल स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम आपके लिए जो नोट्स लेकर आ रहे हैं, जो मेरा तरीका है समझाने का, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? क्या आपको जो चीज़ें मैं देना चाह रहा हूँ आप उसको ले पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नोट्स अच्छे लग रहे हो या आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो, आप लिखना नहीं चाहते, वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स में से रीड कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमें 9540433565 पर 65, ये 5 है, ध्यान रखिएगा, 65 इस पर मैसेज कर दें हाय का। और मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और साथ ही साथ फ्री नोट्स, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस हाय कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक शेयर हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा है नंबर 26, बस अगले स्टेशन पर रुकेगी, नेक्स्ट स्टेशन पर। तो द बस विल स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट द नेक्स्ट स्टेशन। द बस विल स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन, बस अगले स्टेशन पर रुकेगी। नेक्स्ट बात करूं नंबर 27, तुम इस यात्रा का खूब आनंद लोगे, मतलब तुम्हें इस यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है, तुम इंजॉय करोगे। बात समझ में आ गई? तो तुम के लिए यू विल इंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस ट्रिप अलॉट, खूब के लिए अलॉट का यूज़ कर दिया। तुम इस यात्रा का खूब आनंद लोगे, यू विल इंजॉय दिस ट्रिप अलॉट। अब हम आगे बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी नंबर 28, 29 एंड 30 की। तो देखिए नंबर 28, वे सोमवार को यहाँ आएंगे, आए नहीं हैं, आएंगे सोमवार को। तो वे के लिए दे विल कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेयर ऑन मंडे, वे सोमवार को यहाँ आएंगे, दे विल कम हेयर ऑन मंडे। नंबर 29 की बात करें तो वो क्या कह रहा है, वह एक सुंदर चित्र बनाएगी, बनाया नहीं है, बनाएगी। तो लड़की है तो शी विल ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वह एक सुंदर चित्र बनाएगी, शी विल ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नंबर 30 की बात कर लेते हैं, 30 लास्ट है हमारा, हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, हम के लिए वी विल हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द पुअर पीपल। तो एक बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? और शैल का यूज़ हम कब करते हैं, इससे पहली वीडियो को आराम से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। डे 36 में जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनाइट की प्रैक्टिस कराई, अब आप घर पर करके देखिएगा, खुद से बना के देखिएगा। जैसे हम कल अपने गांव जाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम वहाँ पर वो करेंगे, इस तरीके से क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है और उनको ट्रांसलेट करना है। 10 से 20 सेंटेंसेस आप डेली प्रैक्टिस करिए, खुद ब खुद आप बोलने लग जाएंगे विद फ्लुएंसी के साथ। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।